सारा, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। मैंने सारा सामान ला के रख दिया, तो हमारे आने तक प्लीज़ खाना बना लेना। मैंने सारी समन की पसंद की चीज़ें लाई हूँ मैं। जी मैं बना लूँगी। हाँ, ज़रा ध्यान से बनाना। देखो पहली बार वो पाकिस्तान आ रही है, तो उसकी अच्छी खातिर मदारत होनी चाहिए। खाने में नमक, मिर्च, मसाले सबका ध्यान तुमने रखना है। मैं होती तो मैं चेक कर लेती। सारा तुमने किचन को किचन की तरह देखना है। तुम समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ मैं? आप क्यों फिक्र कर रही हैं आपी, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। और वो मैंने उसका रूम तो सेट कर लिया था, लेकिन तुम भी एक दफ़ा जाके ना चेक कर लेना, ठीक है? जी ठीक है। और हाँ सारा, एक और बात, देखो उसके सामने अपना मूड अच्छा रखना। वो सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को फील करती है। कोशिश करना कि तुम्हारी कोई भी बात उसे बुरी ना लगे। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे तो तुम्हें भी उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। समन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। इन्हें भी मुझे बातें सुनाने का इतना शौक है, इन्हें पता भी नहीं चलता कि मुझे भी कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन इन्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है। अब क्या कुछ सुनाकर चली गई, ऊपर से इनकी फरमाइशें मज़ेदार खाना बनाकर खिलाओ। लगता है इनकी नंद भी इनकी तरह चटखोरी है, जितनी सारी चीज़ें लाकर रख दी। वैसे आप ही आई कांट एक्सप्रेस, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये मुराद कहाँ रह गया? तुम्हारा ही सामान लेके आ रहा है भाई। तुम तो पूरे घर का सामान ले आई हो जैसे। ऑफ कोर्स आप ही, इसमें आपके लिए, मुराद के लिए और मुराद की वाइफ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वैसे कहाँ है ये मुराद की वाइफ? सारा नाम है ना उसका? हाँ, बात हुई थी मेरी। वैसे आप ही, मैं बहुत परेशान हो गई थी। खैर मिलकर देखती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी मुलाकात। समन, सारा मूड की थोड़ी सी तेज है। तुम अपने तरीके से उसे हैंडल कर लेना प्लीज, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। बाय द वे वो तुम्हारी पसंद का खाना बनाने गई है, मैं उसे देखती हूँ। जब तक तुम बैठो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगी, ठीक है? थैंक यू आप ही। कॉल क्यों नहीं उठा रही है ये? ऐसा करती हूँ, सारा को कॉल मिलाती हूँ। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो फोन कर लिया। आप लोग तो फ़ोन ही नहीं करते मुझे अम्मी। सलमान तो क्या ही फ़ोन करेगा मुझे, और अज़रा। खैर, आप ही ने आज तक फ़ोन करके मेरा हाल नहीं पूछा। आपको पता भी है यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, मैंने तो खुद इसलिए फोन किया है कि दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। क्यों, आपको क्या हुआ है? बेटा, शुमाइला लाहौर चली गई है। आसिफ आया था, उसे लेके गया है, लेकिन उससे पहले जो इस घर में तूफान उठा था ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तलाक तक की नौबत आ गई थी। क्या अम्मी, आप ही लाहौर चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं? मुझे बताती, मैं उसे आकर मिल तो लेती। बेटा, तुम ऐसी बातें मत करो, मेरा तो दिल पहले से ही जला हुआ है। अम्मी, दिल तो मेरा जला हुआ है, ऊपर से निकत आपी की रिश्तेदार भी आकर बैठ गई है। पहले का कम मुसीबत थी जो एक और आ गई है। मत सोचो इतना, बस अपना मूड ठीक रखना, और हो सके तो चक्कर लगा लेना। अम्मी, आप सब मुझे ही क्यों बोलते हैं कि मूड ठीक रखो? मेरे मूड को ऐसा क्या हो गया?
बेटा, मेरा काम था समझाना। तुम्हें भी समझाती हूँ, शुमेला को भी समझाती थी। अपने घर को ठीक रखो, अपने शौहर को खुश रखो। नहीं, मैं तो ठीक रहने की कोशिश करती हूँ। जब ये दूसरी औरतें आकर बैठ जाती मैं क्या करूँ? ये मुझे सुकून से नहीं रहने देती। कुछ भी हो बेटा, यही जिंदगी है। और बातों को दिल पे मत लिया करो। ज्यादा परेशान हो तो मुराद को लेके यहाँ पर आ जाना। अपनी परेशानी को लेके फोन किया था, अपनी परेशानी लेके बैठ गई। एक अजरा है, कितने सुकून के साथ यहाँ पर रह रही है। मैं कह के भी गई थी कि बेडशीट नहीं बिछा देना और डस्टिंग कर देना, मगर ये तो वही पुरानी बेडशीट है। मुझे लगता है कि इस लड़की पे सख्ती करनी पड़ेगी। जरा सी भी इसने डस्टिंग नहीं की, पूरा कमरा खराब हुआ है। सारा, सारा, तौबा, क्या किया है तुमने? ये पूरा धुआं भर गया है, लगता है तुमसे खाना जल गया है। ये मोबाइल पे ना तुम्हारा ध्यान लगा रहता है। मैंने कह के भी गई थी कि ध्यान से काम करो, मगर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। हापी, मैं अम्मी से बात कर रही थी फोन पे। तो काम खत्म करके बात कर लेती ना। सारा, मैंने कितनी दफा समझाया कि जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको ठीक जगह पे रखो, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, चाहे पूरे घर में आग लग जाए। क्या हो गया हापी? थोड़ी देर अम्मी से बात ही तो की है। सारा इल्जाम मुझे क्यों दे रही है? सारा, मैं इल्जाम नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा क्या काम था। उफ, अब तुम जाके अपने कमरे की चादरें सेट करो, बेडशीट लगाओ, मैं खाना खुद देख लेती हूँ। खाना बन गया है हापी, और चादर मैंने रात को चेंज कर दी थी देखने जाकर। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि चादर कितनी मैली थी। तुम धोती भी तो नहीं हो सही से। बल्कि एक काम करो, पहले चादरें मुझे लाके दिखाओ, उसके बाद लगाना। सारा, मुंह क्या बना रही हो? जाओ, जाके काम करो, पता है ना घर में मेहमान आए हुए।